Hello and welcome to my YouTube channel. So here are those 7 questions which we have to discuss. So पिछली वीडियो में स्किमिंग और स्कैनिंग पढ़ा था हमने और अभी उसी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, हाउ कैन यू से रीडिंग इज़ अ स्किल। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है, आप इसको ध्यान से पढ़ लो कि ये है क्या। रीडिंग इज़ अ स्किल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्टिवली डिकोडिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट विच रिक्वायर प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट। रीडिंग क्या है, एक स्किल है जिससे कि हम क्या कर पाते हैं, इसके अंदर एक्टिव होके हम एक्टिवली डिकोड करते हैं वर्ड्स को, अंडरस्टैंड इंटरप्रेट करते हैं टेक्स्ट को। इन सब के लिए रीडिंग के लिए प्रैक्टिस और डेवलपमेंट की नीड है और इसी के थ्रू ही हम जो हमारा पैरा है या हमारे पास जो भी चीज़ आएगी उसको हम क्या कर पाएंगे, डिकोड कर पाएंगे। It's not just recognizing words, it's about comprehension, analysis and applying the information. रीडिंग आपका सिर्फ ये नहीं है कि आपने शब्दों को समझ लिया, रीडिंग की हेल्प से आप कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो टेक्स्ट को और अपनी इंफॉर्मेशन को जहाँ चाहो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो रीडिंग बेसिकली हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल मानी जाती है। अगर आप रीडिंग करते हो, रीडिंग की वजह से ही आप राइट कर पाओगे, रीडिंग की वजह से ही आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर पाओगे, दूसरों तक शेयर करने की क्षमता रख पाओगे, क्योंकि आपके एक स्किल डेवलप हो जाएगी कि आपको बातचीत करने का, बोलने का एक ढंग तरीका आ जाएगा। तो रीडिंग हमारे लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें इसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो रीडिंग इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक स्किल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्या कह रहा है कि हाउ इज़ रीडिंग यूजफुल फॉर अस। इसके अंदर जो रहेंगे आपके कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे, नॉलेज एंड लर्निंग, इट हेल्प अस एक्वायर न्यू इन्फॉर्मेशन, स्टे अपडेटेड विद ट्रेंड्स एंड डीपन आवर अंडरस्टैंडिंग इन द वर्ल्ड। इसमें क्या है कि जो भी हमने सीखा नई इन्फॉर्मेशन को, उसको क्या करेंगे हम, उसी इन्फॉर्मेशन को पूरे वर्ल्ड के साथ क्या है कनेक्ट करके हम चल पाएंगे उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो नॉलेज एंड लर्निंग में और क्या चीज़ें रहेंगी कि इट हेल्प अस एक्वायर न्यू इन्फॉर्मेशन, हमें नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्या करता है, हेल्पफुल है हमारे लिए। इससे हम क्या है, अपडेटेड रहते हैं हमेशा और जो भी संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम डीपली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में भी हमारी हेल्प करता है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो हमारा रीडिंग है, रीडिंग अगर हम करते हैं तो हमारी क्या है, एक एबिलिटी, एक स्किल हमारी जो है डेवलप हो जाती है कि हमें अपने विचार हैं दूसरों तक किस तरीके से रखने हैं। तो इससे क्या है, इम्प्रूव होती है हमारी कम्युनिकेशन। कैसे इम्प्रूव होगी, क्योंकि जब आप रीड करोगे तो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ओवरऑल कम्युनिकेशन जो है वो आपकी डेवलप हो जाएगी। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ मोर नॉन्सेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज की आपको डीप तरीके से समझने में आपको हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो वर्ड आया है न्यूआंस्ड, विच इज़ दिस वर्ड, इसका मीनिंग होता है सूक्ष्म। तो आप इसको एज अ वर्ड मीनिंग भी लिख सकते हैं, जो आपकी वोकैब में एक न्यू वर्ड आ जाएगा। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, न्यूआंस्ड। रिमेंबर, न्यूआंस्ड। तो न्यूआंस्ड यानी कि जो छोटे से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ है लैंग्वेज के अंदर, उन चीज़ों को हम क्या है, सीखना, ग्रैब करना, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव का मीनिंग होता है कि जो आपके ब्रेन से रिलेटेड होती हैं चीज़ें। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसमें क्या आएगा कि रीडिंग स्टिमुलेट्स द ब्रेन इन फॉर्मिंग फोकस, इम्प्रूविंग फोकस, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। रीडिंग क्या स्टिमुलेट करती है, आपका ब्रेन। इससे आपका फोकस जो है वो इम्प्रूव होता है, मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर जो है बढ़ती है।
जब भी आप रीड करने बैठते हो, आपने भी देखा होगा कभी भी जब भी आप रीड करोगे ना, तो इन चीज़ों को आपका फोकस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर आप कोई स्टोरी रीड कर रहे हो, आपको एक जिज्ञासा होगी कि मैं आगे के आगे जानूँ कि स्टोरी के अंदर क्या है। तो उनसे क्या है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव, आई ऑलरेडी टोल्ड यू डैट कि कॉग्निटिव इज़ रिलेटेड टू योर ब्रेन। इट मीन्स जो आपका ब्रेन है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। इट कैन डिले कॉग्निटिव डिक्लाइन इन ओल्डर एडल्ट्स। जैसे कि कई लोगों को एज बढ़ती जाती है तो उनको क्या है, भूलने की जो है, थोड़ी थोड़ी भूल जाते हैं वो चीज़ें, या फिर कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ रख के भूल गए, या कई बार ऐसे होता है कुछ चीज़ रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी पुरानी हो गई है। तो ओल्डर जो एडल्ट्स हैं उनका भी अगर वो रीडिंग करते हैं तो उनकी कॉग्निटिव जो है वो डेवलपमेंट तब तक भी चलती रहती है। तो उसमें क्या होगा कि उनकी जो ब्रेन की पावर है, मेमोरी है, वो उसकी उनकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और उनकी जो डिले हो रही है कॉग्निटिव में वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प्स टू डेवलप एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। जब भी देखो आप कोई भी रीडिंग करते हो तो अगर उसके अंदर कोई इस तरीके के वर्ड आते हैं कि जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं कुछ, तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, उनको कनेक्ट करते हो दूसरे वर्ड्स के साथ। तो उससे क्या होगा कि आपका एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी बढ़ती हैं। इससे क्या होता है कि इट अलाउ अस टू प्रोसेस एंड इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को, क्या जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको उनको आप क्या कर पाओगे, इवेल्युएट कर पाओगे। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। रीडिंग फिक्शन, for example, can improve empathy by allowing reader to see the world through different perspectives and emotion। देखो जितनी भी हम बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स के ना अलग अलग टाइप्स होते हैं कि हम किस टाइप की बुक्स पढ़ रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे आया कि फ़िक्शन स्टोरीज़ हैं। फ़िक्शन स्टोरीज़ कैसी होती हैं कि जिनमें आप जैसे मान लो कि हमने कोई स्टोरी क्रिएट की है तो वो फिक्शन में आ जाता है। जैसे साइंस फिक्शन होती हैं, ठीक है। तो जब भी आप फिक्शन वाली रीड करोगे उनसे क्या है कि आपका एम्पैथी जो है वो इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी रीडर के अंदर। इसी तरीके से अगर आप एक्शन पैक्ड बुक्स पढ़ोगे या फिर आप फैंटेसी बुक्स रीड करोगे तो उसी तरीके की डेवलपमेंट आपके ब्रेन में होनी जो है स्टार्ट हो जाएगी, और आप वर्ल्ड को उसी तरीके से देखना स्टार्ट कर दोगे, अपने पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर दोगे। तो बेसिकली इस तरीके की बुक्स पढ़ो कि जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी करें और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी करें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर ये 3 जितने भी पॉइंट्स आए हैं मैं आपको ये रिपीट करवा देती हूँ कि हाउ इज़ रीडिंग यूजफुल फॉर अस। नंबर 1 इज़ नॉलेज एंड लर्निंग, सेकेंड वन इज़ इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, कोग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड, फोर्थ वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड लास्ट इज़ रिलैक्सेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टेक्निक्स आर पॉपुलर फॉर एनहेंसिंग रीडिंग स्किल्स। तो जैसे मैंने ना चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि हमारे पास रीडिंग की ना अलग अलग स्किल्स होती हैं, हम ना उनसे क्या है कि अपनी रीडिंग की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। पर हमारे जो मेन है सिलेबस के अंदर वो कौन सी थी, स्किमिंग और स्कैनिंग थी, ठीक है। उनके अलावा अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन से टेक्निक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट वन है एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग में क्या है, एंगेजिंग विद द टेक्स्ट बाय आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग प्रिडिक्शंस एंड समराइजिंग एज यू गो। तो एक्टिव रीडिंग में क्या है कि आप जब जब रीड करते हो आपके मन में क्या है, क्वेश्चंस अराइज होते हैं, आप उनमें प्रिडिक्शन करनी स्टार्ट कर देते हो कि नेक्स्ट ये होगा, नेक्स्ट ये होगा। जो भी आपने रीड किया उसको समराइज़ करना स्टार्ट करोगे। तो जब आप नॉवल या इस टाइप की कोई बड़ी बुक्स पढ़ते हो उनमें क्या है कि एक्टिव रीडिंग हम करते हैं। देन होता है स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग नाम से क्लियर हो रहा है कि आप जो भी पढ़ोगे उसको क्या करोगे, स्पीडली रीड करोगे। अ मेथड डिज़ाइन टू इंक्रीज द पेस ऑफ रीडिंग विदाउट सेक्रीफाइसिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑफन इन्वॉल्विंग स्कैनिंग एंड स्किमिंग। इसके अंदर स्कैनिंग और स्किमिंग दोनों आ जाते हैं कि हमें जो भी हमने कंटेंट रीड किया, हमने फटाफट रीड किया, उसके अंदर क्या है, हमें ओवरऑल ये भी पता है कि इस पूरे कंटेंट के अंदर है क्या, और बीच में से हमने स्किप कर करके भी पढ़ ली चीज़ें, ठीक है। और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको भी हमने स्कैन कर लिया। तो स्पीड रीडिंग ये हो गया। नेक्स्ट आता है नोट टेकिंग, राइटिंग डाउन की पॉइंट्स जब आप लिखते हो, नोट टेकिंग, ठीक है। तो की पॉइंट्स जब हमने लिखे,
रीडिंग करते करते, जैसे मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया था, तो उसके अंदर क्या है कि आपने अगर उसको भी नोट टेक कर लिया तो ये नोट टेकिंग रीडिंग हो जाती है। जब आप पढ़ते हो कभी भी, आप नोट्स बनाते हो, वही हमारी नोट टेकिंग है। हाईलाइटिंग और अंडरस्टैंडिंग, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं चीज़ों को हाईलाइट करती जा रही हूँ, मार्कअप करती जा रही हूँ, तो उनको हम क्या करते हैं, हाईलाइटिंग और अंडरलाइनिंग। अंडरलाइन कर रही हूँ जैसे मैं, तो उनसे क्या है कि आपको एक रिव्यू मिल जाता है, आप अंडरस्टैंड कर पाते हो कि इसमें मैंने लिखा क्या था, कि इनको मेन मेन पॉइंट्स मैंने कहाँ कहाँ पे जो है अंडरलाइन किया था। नेक्स्ट आता है प्रीव्यूइंग। प्रीव्यूइंग क्या होता है कि स्कैन द टेक्स्ट बिफोर रीडिंग। जब आप अभी आपने रीड नहीं भी किया, तब भी आप क्या करते हो कि उसके कवर पेज से, उसकी हेडिंग, सब हेडिंग से जान लेते हो कि उसके कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें दी होंगी। नेक्स्ट आती है SQ3R मेथड। SQ3R, इसका मीनिंग ये है कि सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। तो 5 स्टेप रीडिंग है ये हमारी, ठीक है। इससे क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन और रिटेंशन जो है वो हमारे अंदर क्या है, डेवलप होती है, ठीक है। तो इसमें देखो, सर्वे करो, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। ज़्यादातर ये टेक्निक कहाँ यूज़ होती है कि जब हमने कोई किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू को हमने इकट्ठा किया, मान लो कोई कंटेंट इकट्ठा किया, जैसे यही यहाँ पे इन्होंने बताया कि सर्वे, आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर में आपके कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। तो उसमें क्या, एक पैरा दिया होता है पूरा, उस पैरा को पढ़ के आप क्या करते हो, क्वेश्चंस दिए होते हैं। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आपको, पहले आप पैरा रीड करोगे, देन उसको रिसाइट और रिव्यू करोगे और क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे फिनिश हो जाता है कि हमारी कौन कौन सी रीडिंग्स जो हैं वो मेन हैं या पॉपुलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन स्किमिंग। देखो, मैंने ये आपको क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आपको अगर ये वाला सुटेबल लगे तो आप यहाँ से कर सकते हो। सो रीडिंग क्या है आपकी, स्किमिंग क्या है आपकी, skimming is a reading technique used to quickly gather the main ideas of text without reading it word for word। कहते एक एक शब्द पढ़े बिना क्या करना, कोई भी कॉन्टेक्स्ट है उसको क्या करना कि उसका एक क्विक गैदर ले लेना, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है इसमें, क्विकली गैदर करना। इट इन्वॉल्व्स मूविंग योर आइज ओवर द पेज रैपिडली टू गेट अ जनरल सेंस ऑफ द कंटेंट। Skimming is particularly useful when you need to assess whether a text is relevant to your purpose or when you are looking for specific information quickly। जब भी आपको किसी भी कंटेंट को फटाफट से रीड करना है और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब आप क्या करते हो, स्किमिंग टेक्निक का यूज़ करते हो। इसका एक बड़े अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आपने क्या किया, पूरी अपनी पेपर की तैयारी कर ली, लास्ट में आपको क्या करना है कि आपको अपने नोट्स में से फटाफट से रिवाइज करना है, तो आप स्किमिंग करते हो, ठीक है। उसमें आप स्किप कर करके चीज़ें पढ़ते हो, यानी हेडिंग पढ़ ली फटाफट से, क्वेश्चन देख लिया फटाफट से कि इसका आंसर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, डायग्राम कौन से होंगे, तो उससे आपको एक पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन के अंदर आएगा क्या। तो स्किमिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेप शुड बी फॉलोड टू डू स्किमिंग। हमें कौन कौन से स्टेप्स करने चाहिए कि स्किमिंग प्रोसेस को करने के लिए। प्रीव्यू द टाइटल एंड सब हेडिंग। हमेशा क्या करो, जो भी आपका टाइटल दिया हुआ है या सब हेडिंग्स हैं उनको ज़रूर रीड करो। इंट्रोडक्शन पार्ट और कंक्लूजन पार्ट, ये हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, समरी क्या है। लुक फॉर कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस, अगर उसमें कोई कीवर्ड दे रखा है या कोई फ्रेज़ है तो आपको उसको ज़रूर रीड करना चाहिए। इग्नोर डिटेल्स, क्या करो कि पैराग्राफ के अंदर जो ऐसे बीच में चीज़ें दे रखी हैं कि जिनको आप स्किप कर सकते हो, कि जिसके अंदर कुछ मेन नहीं है, तो उन चीज़ों को आप स्किप कर दो। नेक्स्ट है आपका मूव योर आइज क्विकली। डोंट स्टॉप टू फुली एब्जॉर्ब डिटेल्स, जस्ट गेट द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। आपको क्या करना है, अपने टेक्स्ट का एक जिस्ट लेना है, एक ओवरव्यू लेना है फटाफट से, ठीक है। उसको इतना नहीं है कि फुली एब्जॉर्ब करने लग जाओ, बस अपनी आइज़ को फटाफट से मूव करो। मैंने आपको बता दिया कि जब आप एग्ज़ाम से पहले अपने नोट्स को रिवाइज करते हो, वो आप क्या करते हो, एक हिसाब से स्किमिंग टेक्निक का ही यूज़ करते हो, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका मूव योर आइज क्विकली। इसमें क्या करते हो आप, पूरे कंटेंट को फुली एब्जॉर्ब करने की बजाय एक अपने टेक्स्ट का क्या करते हो, जिस्ट ले लेते हो, ठीक है, फुली एब्जॉर्प्शन उसका नहीं करते हो। तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप एग्ज़ाम के अंदर क्या करते हो कि फटाफट से अपने नोट्स को रिवाइज करते हो विदाउट एब्जॉर्बिंग इट फुली, जस्ट यू टेक द जिस्ट ऑफ योर नोट्स। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है हमारी, स्कैनिंग इज़ द अनदर टेक्निक यूज टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्विकली इन अ टेक्स्ट। जब आप किसी भी टेक्स्ट के अंदर क्या करते हो, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन फटाफट से देखनी है कि हाँ भाई ये चीज़ कहाँ पे है, मेन पॉइंट देखना है आपको। आप किसी नेम को, डेट को या किसी पर्टिकुलर डिटेल को सर्च कर रहे हो तो आप क्या करते हो, स्कैनिंग करते हो। आप उसी पर्टिकुलर वर्ड को या उसी पर्टिकुलर डेट को क्या है, स्कैन करना स्टार्ट कर देते हो। मान लो डेट किसी को ढूंढना है आपको, तो आपने क्या करना है कि फटाफट से जितने भी नंबर्स हैं उनको आप स्कैन करोगे, ठीक है। और इसी तरीके से क्या है, जैसे हम स्किमिंग में करते हैं, स्किमिंग में हम जनरल व्यू लेते हैं टेक्स्ट का, बट स्कैनिंग में हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन, जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हम उसी को देखते हैं, ठीक है। So this technique is useful when you are trying to locate specific facts or references in a volumes of material। ज़्यादा मटेरियल में जब हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम स्कैनिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेप्स शुड बी फॉलो टू डू स्कैनिंग। स्कैनिंग करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए। नाउ वट यू आर लुकिंग फॉर, आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें ढूंढ क्या रहे हो, जो भी आपके पास कंटेंट है। मूव योर आइज क्विकली, आप अपनी आंखों को फटाफट से मूव करो, जो भी आपको चाहिए कंटेंट उसको आपको क्या है फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। जिगजैग पैटर्न में या वर्टिकल पैटर्न में आप क्या है अपनी आइज़ को मूव कर सकते हो। इग्नोर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए आप उसको क्या कर दो, स्किप कर दो। अगर आपको नंबर्स देखने हैं तो नंबर्स पे फोकस करो, नेम है तो नेम पे, कीवर्ड्स हैं तो कीवर्ड्स पे फोकस करो। डबल चेक योर फाइंडिंग, जब जो भी आपको ढूंढना है उसको एक बार डबल टाइम चेक कर लो। अगर आपको मिल भी गया है फिर भी आप श्योर हो जाओ कि हाँ भाई हम जो हम ढूंढ रहे थे क्या ये वही है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे कहीं पे गलती तो नहीं रहेगी। सो स्कैनिंग करने के अंदर ये जो 5 चीज़ें हैं इनका ध्यान रखना चाहिए हमें, जो कि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। और इन चीज़ों का यूज़ करके ही हम क्या है अपने कॉम्प्रिहेंशंस को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्किमिंग और स्कैनिंग टेक्निक्स जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।